हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंपनी इज़ डिफाइंड इन विच ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी शब्द को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 सबसेक्शन 18, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 या सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 20 के अंतर्गत बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ ए कंपनी। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी की विशेष आवश्यकता डेफिनेशन में नहीं है। ऑप्शन 1 सीमित दायित्व, ऑप्शन 2 स्थायी अस्तित्व, ऑप्शन सी अलग वैधानिक अस्तित्व या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड एंड लिक्विडेटेड बाय लॉ। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड एंड लिक्विडेटेड बाय लॉ। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा व्यवसाय का प्रकार कानून के अंतर्गत बनाया और समाप्त किया जा सकता है। तो इस ऑप्शन दिए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंपनी को कानून के अंतर्गत बनाया और इसको समाप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सीड। हमारे को बताना है कि एक सार्वजनिक कंपनी में इस पर्टिकुलर निर्धारित संख्या से अधिक मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। वो निर्धारित संख्या क्या है, या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 5000, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी नो लिमिट। तो स्टूडेंट्स हमारे को क्वेश्चन बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सीड। एक अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है कि सार्वजनिक कंपनी के लिए कोई निर्धारित संख्या नहीं है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम क्वांटिटी से संबंधित, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी। एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन है 2, 7, 20 या 50। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या कि एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए। तो सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सीड। अब हमारे से निजी कंपनी के बारे में कह रहा है कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एक प्राइवेट कंपनी में यानी निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, या सदस्यों की संख्या इस पर्टिकुलर निर्धारित संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स पब्लिक कंपनी में अनिश्चित संख्या है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये संख्या निर्धारित की गई है। प्राइवेट कंपनी में ये संख्या, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर है 200। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पब्लिक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ए मिनिमम शेयर कैपिटल ऑफ। हमारे को बताना है एक जो सार्वजनिक कंपनी है उसको रजिस्टर्ड होने के लिए, पंजीकृत होने के लिए कम से कम कितनी शेयर कैपिटल की आवश्यकता है। ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख या 50,000। तो स्टूडेंट्स उसके लिए जो मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एक 5 लाख की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइवेट कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ए मिनिमम शेयर कैपिटल। एक प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर्ड होने के लिए कम से कम कितनी शेयर कैपिटल की आवश्यकता है। ऑप्शन है 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख या 50,000। तो स्टूडेंट्स ये संख्या प्राइवेट कंपनी के लिए है 1 लाख और पब्लिक कंपनी के लिए है 5 लाख। ध्यान रखेंगे निजी कंपनी के लिए रजिस्टर्ड होने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की आवश्यकता है और सार्वजनिक कंपनी के केस में ये है 5 लाख रुपए की है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्ट्स, निम्न में से कौन सा प्रतिबंध लगाया जाता है किस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्टेटरी कंपनी या फॉरेन कंपनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कंप्राइजेज। एक कंपनी की शेयर कैपिटल में किस किस चीज़ का समावेशन होता है। इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर का या डेफर्ड शेयर्स का। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का। स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर्स इन ए कंपनी, शेयर्स इन ए कंपनी इज। एक कंपनी में शेयर्स किस प्रकार की संपत्ति है। मूवेबल एसेट्स हैं, इमूवेबल एसेट्स हैं, पेपर करेंसी हैं या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स एक कंपनी में शेयर्स जो हैं एक मूवेबल एसेट्स हैं, चलित संपत्तियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट हैव राइट टू। पूर्वाधिकारी समतांशधारी को निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं होगा। नंबर ए, प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ऑप्शन बी, प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। ऑप्शन सी, वोटिंग। ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर डज नॉट हैव द राइट ऑफ वोटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्यारे बच्चों। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 शेयर्स कैन बी इशूड। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी के जो शेयर्स हैं वो किस प्रकार निर्गमित किए जा सकते हैं। डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर, एट पार या बोथ, बी एंड सी। बी एंड सी यानी कि प्रीमियम और एट पार। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अब शेयर्स को डिस्काउंट पर जारी नहीं किया जा सकता है, इन्हें केवल प्रीमियम और सम मूल्य पर जारी किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए कंपनी इज नॉट ऑथोराइज्ड टू इशू। एक कंपनी निम्न में से किसके लिए ऑथोराइज्ड नहीं है
ऑप्शन ए इक्विटी शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डैश इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद ए परपेचुअल सक्सेशन। ऑप्शन नंबर ए कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड एक कॉमन सील। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका एक स्थायी अस्तित्व होता है और जिसकी एक अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर ए कंपनी। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।